आज 24 जुलाई है। साल के 7वें महीने का ये 24वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। इस दिन 1911 में माचू पिचू के खंडहरों की खोज की गई थी। ये पेरू में एक प्राचीन इंका समझौता था और अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इंका शासकों के लिए ये समर रिट्रीट रहा है। उनकी प्राचीन सभ्यता को 16वीं शताब्दी में हमलावर स्पेनिश द्वारा मिटा दिया गया था। चट्टानी पहाड़ियों के बीच बसा माचू पिचू में प्रतिष्ठित स्थल केवल स्थानीय किसानों के लिए जाना जाता था, जब तक प्राचीन खो इंका शहरों की तलाश में अमेरिकी खोजकर्ताओं का एक बैंड नहीं पहुंचा। 1917 में इस दिन डच विदेशी नर्तक और वैश्य माता हरी का मुकदमा पेरिस में जर्मनी के लिए जासूसी करने के लिए शुरू हुआ और इस तरह 50,000 सैनिकों की मौत का कारण बना। बाद में उसे 41 साल की उम्र में फ्रांस में फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया जाएगा। कई लोगों का मानना था कि माता हैरी, जिनका असली नाम मार्गा ग्रेथा जेले था, निर्दोष थी और ब्रिटिश और फ्रेंच अधिकारियों ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया था, क्योंकि कोई विशिष्ट लीक जानकारी उनके साथ कभी नहीं जुड़ी थी। माता हैरी की सच्चाई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। 1959 में आज ही के दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सोवियत प्रथम सचिव निकिता क्रुश्चेव के लिए रसोई की बहस के रूप में प्रसिद्ध चर्चा की एक श्रृंखला थी। अमेरिकियों और सोवियत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष इस देश में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया था। जब निक्सन ने अमेरिकी प्रदर्शन के आसपास क्रुश्चेव दिखाया तो साम्यवाद और पूंजीवाद के लाभों पर दो नेताओं के बीच एक बहस छिड़ गई। दो नेताओं ने प्रदर्शनी में कई स्थानों पर तलवारें लहराई, लेकिन किचन डिबेट ने अपना प्रसिद्ध नाम एक कटे हुए मॉडल घर पर एक रसोई प्रदर्शनी से लिया, जिसकी लागत $14,000 थी। पूंजीवाद को छोड़कर ये दावा किया गया था कि एक सामान्य अमेरिकी कार्यकर्ता इस तरह के घर का खर्च उठा सकता है। पहले आधुनिक धर्मशाला सेंट क्रिस्टोफर की स्थापना 1967 में इस दिन लंदन में डॉक्टर रिस्ली सॉन्डर्स द्वारा की गई थी। इसने आधुनिक उपशामक देखभाल और धर्मशाला आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। मेहमान नवाजी से बीमार मरीजों को पूरा किया जाता है और उन्हें जीवन के अंत में उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपशामक देखभाल प्रदान की जाती है। ये उन मामलों को लंबा करने के बजाय जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिन मामलों में रोगियों को लंबे समय तक रहने की उम्मीद नहीं होती है।